अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स को। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो अ हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ विद अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। ऐसे ही था ना कि हिस्टोग्राम बनाने के लिए ना वो जो 6 स्टेप्स थे, हमने उन स्टेप्स को लेके आगे चलना था, वो सीरीज ऑफ स्टेप्स था। दिस कैन बी कन्वर्टेड टू अ कर्व by joining the midpoint of the top of each rectangle with a straight line। ये लाइन, ये इंपॉर्टेंट है। दिस से यहाँ पे क्या मुराद है? दिस से मुराद है हिस्टोग्राम। Histogram can be converted to a curve by joining the midpoint of the top of each rectangle with a straight line। और अगर आप ऐसा करते हैं कि हिस्टोग्राम के हर रेक्टेंगल के टॉप मिड पॉइंट को आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो हम यूं कहते हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। यस सर। कि बेटा हिस्टोग्राम के रेक्टेंगल्स होंगे, तो फिर उन रेक्टेंगल्स के टॉप मिड पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको थ्रू स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दें, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाती है। क्लियर? यस सर। यहां पे देखें जरा, ये आपके पास हिस्टोग्राम मौजूद थी, अनइक्वल हो चाहे इक्वल क्लास इंटरवल्स हो, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करें या फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट किए बगैर आपके पास आ रहे हो। ओके ओके सर। हमने हर रेक्टेंगल का ना मिड पॉइंट सिलेक्ट कर लेना है। ये देखें, ये हर रेक्टेंगल का मिड पॉइंट है, ये हर रेक्टेंगल का मिड पॉइंट। और वो कैसे फाइंड करेंगे बेटा? उसकी क्लासेस का मिड पॉइंट। जैसे ये क्लास स्टार्ट हो रही थी 50 से 100, तो 50 और 100 का मिड पॉइंट क्या आएगा? 75। 25। तो 75 यहाँ पे 75, लेकिन आपने इस 75 का उस रेक्टेंगल का टॉप का मिड पॉइंट, तो इस रेक्टेंगल के टॉप पर जाके 75 के साथ आपने इसको आइडेंटिफाई करना है। इसी तरह 100 और 200 का मिड पॉइंट है 150, तो 150 के ऊपर यहाँ पर आके आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। हो जाएगा? यस सर। उसके बाद आपने इन तमाम रेक्टेंगल्स के जो मिड पॉइंट्स हैं, इनको आपस में थ्रू स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करना है। अब स्ट्रेट लाइन से ये मुराद नहीं है कि भाई फर्स्ट वाले को थर्ड के साथ थ्रू स्ट्रेट लाइन कैसे ज्वाइन करूं। एडजेसेंट रेक्टेंगल्स थ्रू स्ट्रेट लाइन ज्वाइन होने चाहिए। मतलब आपने फर्स्ट वाले को सेकंड के साथ, सेकंड वाले को थर्ड के साथ, थर्ड वाले को फोर्थ के साथ ज्वाइन करना है, इस तरह से। अब फोर्थ वाले को फिफ्थ के साथ, अब ये नहीं, अब देखें फोर्थ और फिफ्थ के दरमियान स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ये ना हो कि थर्ड और फिफ्थ के दरमियान स्ट्रेट लाइन, ये नहीं कहा गया। एडजेसेंट रेक्टेंगल्स के मिड पॉइंट्स आपस में थ्रू स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करता हूँ। इतना काम कर लेंगे जितना ये आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है, हैंड राइटिंग। यस सर। ओके, हो जाएगा। तो बेटा इसका ये मतलब नहीं है कि आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना ली है, अभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंप्लीट नहीं हुई। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंप्लीट किस टाइम पर होगी? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंप्लीट किस टाइम पर होगी बेटा? जब इनको क्लोज्ड एंड किया जाता है। जब हम लोग इनको क्लोज्ड एंड करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तब जाके हमारे पास बनेगी। तो क्लोज्ड एंड करने का मेथड है, और वो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है बेटा। ये एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं। देखिए आपसे कभी बार चार्ट्स, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और जायज बनाने को नहीं कहेंगे, लेकिन इनके मेथड, इनके थ्योरी के क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मेरा फोकस उन चीजों के ऊपर है। अब हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्लोज्ड एंड करना है और हमने इसको राइट हैंड साइड पे भी क्लोज्ड एंड करना है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे ओपन एंड क्लासेस को क्लोज्ड एंड करना सीखा था, याद है ना आपको? वो ओपन यस सर। एंड क्लासेस को क्लोज एंड, तो हमने पढ़ा था कि अगर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो
तो फर्स्ट क्लास ओपन एंड क्लास होती है, और अगर हमारे पास डी क्यूमुलेटिव मोर देन Cumulative क्यूमुलेटिव frequency. फ्रीक्वेंसी हो तो लास्ट क्लास ओपन एंड क्लास ओपन आती एंड। है। तो बेटा Yes, sir. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, अब देखें जब हिस्टोग्राम थी तो हिस्टोग्राम खुद क्लोज्ड एंड थी। हिस्टोग्राम खुद कह रही थी कि भाई 700 से आगे नहीं जाना और 50 से पीछे भी नहीं जाना। अब अगर आप हिस्टोग्राम की मदद से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी क्लोज्ड एंड आएगी। अगर आप इसको सिर्फ मिड पॉइंट पे छोड़ देते हैं तो फिर पता ही नहीं कि इसका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। अब इसको क्लोज्ड एंड करने का मेथड, बेटा अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से क्लोज्ड एंड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो फर्स्ट रेक्टेंगल है, मुझे बाकी रेक्टेंगल से कोई गर्ज नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए फर्स्ट रेक्टेंगल और राइट हैंड साइड से क्लोज एंड करने के लिए लास्ट रेक्टेंगल का क्लास इंटरवल चाहिए। ओके Okay, sir. ओके बाकी जो इसके दरमियान हमारे पास रेक्टेंगल्स मौजूद हैं, क्लासेस मौजूद हैं, हमें उनके क्लास इंटरवल से कोई गर्ज नहीं है। हमने देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड के लिए फर्स्ट रेक्टेंगल मतलब फर्स्ट क्लास और राइट हैंड साइड के लिए लास्ट रेक्टेंगल मतलब लास्ट क्लास का क्लास इंटरवल क्या है। तो आप बताएं फर्स्ट क्लास का इंटरवल कितना है आपके पास? 50, 50। लास्ट क्लास का इंटरवल कितना है आपके पास? 200, इस क्लास इंटरवल का हाफ कर लिया जाता है, तो ये हाफ कितना आ जाता है 25 and और ये हाफ कितना आ जाता है, 100. मतलब हाफ ऑफ द क्लास इंटरवल, राइट? Yes, sir. हाफ ऑफ द क्लास इंटरवल। ओके अब इस हाफ ऑफ द Okay, sir. क्लास इंटरवल का क्या करना है बेटा? अगर लेफ्ट हैंड साइड पर हैं तो फर्स्ट क्लास की जो आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री होती है, फर्स्ट क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री में से हाफ ऑफ द क्लास इंटरवल माइनस कर दो। आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री कितनी है? 50, इसमें से हाफ ऑफ द क्लास इंटरवल माइनस कर दें तो कितनी वैल्यू आ जाती है? 25. 25। तो आपका जो फर्स्ट रेक्टेंगल स्टार्ट हो रहा था वो स्टार्ट हो रहा था 50 से, 50 से हाफ ऑफ द क्लास इंटरवल पहले 25 पर आकर आपने फर्स्ट रेक्टेंगल के टॉप के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है। ओके लेफ्ट हैंड साइड पर होंगे तो बेटा माइनस करेंगे, और अगर यही काम आपने करना है राइट हैंड साइड पर, हाफ ऑफ द क्लास इंटरवल अपर क्लास बाउंड्री में जाकर ऐड कर दें। तो जब आप ऐड करेंगे अपर क्लास बाउंड्री क्या है? 200, 700। 700. 700 प्लस 100 इज इक्वल टू, 800. तो आपने लास्ट क्लास के टॉप के मिड पॉइंट को 800 के ऊपर आके एडजस्ट कर देना है। डन? Okay, sir. ओके तो बेटा ये क्लोज्ड एंड करने का मेथड होता है हमारे पास। अब ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंप्लीट हो चुकी है। अब जरा एक मतलब फिर से सुने, लेकिन अब मैं बनाऊंगा इसके ऊपर अगर इक्वल हो तो। अब देखिए इनके मिड पॉइंट्स हमारे पास कितने आ जाएंगे? 45.5 यहाँ पर, 55.5, 65.5, 75.5, 85.5 एंड 95.5 ये मिड पॉइंट्स। अब हमने इन मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है थ्रू स्ट्रेट लाइन। तो जब थ्रू स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ज्वाइन होते जाएंगे। ओके अब अभी तक ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंप्लीट नहीं हुई। अब हमने इसको क्लोज एंड करना है। क्लोज एंड करने के लिए अगर लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोज एंड करना है तो लेफ्ट हैंड साइड का क्लास इंटरवल 10
उसका हाफ 2 इज इक्वल टू 5 और लोअर क्लास बाउंड्री में से हाफ ऑफ द क्लास इंटरवल माइनस कर दें। तो जब माइनस किया तो हम लोग पहुंच गए 35.5. तो हम इस फर्स्ट रेक्टेंगल के टॉप के मिड पॉइंट को एडजस्ट कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे 35.5 पर। इसी तरह से जब राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो लास्ट क्लास का इंटरवल 10 उसका हाफ और उसको अपर क्लास बाउंड्री के अंदर ऐड कर दिया जाता है। तो जब ऐड करेंगे हम लोग पहुंच जाएंगे 105.5। तो हम इस लास्ट रेक्टेंगल के टॉप के मिड पॉइंट को 105.5 पे जाकर एडजस्ट कर देंगे। अब ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर? Yes, sir. ओके है सर सबको? फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर लेंगे सर। क्या क्या सर 14.5 प्लस 100.5 इसको ऐड कर लेंगे तो फिर लास्ट में लास्ट वीडियो आ जाएगी, लास्ट फ्रीक्वेंसी। समझ नहीं आई मुझे प्रीतुला, क्या? किसको सर ऐड जो कर लेंगे? लास्ट फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं सर। फ्रीक्वेंसी 14 की 5 फ्रीक्वेंसी की तो बात ही नहीं कर रहे हम लोग। यहाँ फ्रीक्वेंसी की नहीं बात कर रहे, हमने क्लास का इंटरवल देखना है और वो 10 है। 90.5 एंड 100.5 उनका डिफरेंस, उसका क्लास इंटरवल का हाफ राइट हैंड साइड पे यस अपर क्लास बाउंड्री में ऐड होता है और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे करना हो तो लोअर क्लास बाउंड्री में से माइनस करना है। यस सर, तुम ये पता बात नहीं है क्या सर। बोल रहे थे। हाँ जी, अब जरा इसकी थ्योरी देखें। The curve is extended to the x-axis at a point outside the first and last class interval। अब देखें बेटा, दोनों को एक्स एक्सिस पे ही ज्वाइन किया है ना, एक्सटेंड किया है, Yes, sir. लेकिन पॉइंट आउटसाइड द फर्स्ट। बेटा फर्स्ट क्लास की जो वैल्यू हमारे पास आ रही थी उसकी इनसाइड पर तो नहीं जाके ज्वाइन किया ना, उसकी आउटसाइड पे निकला हूं ना फर्स्ट की, Yes, sir. और राइट की भी यस सर, आउटसाइड पे निकला Outside. हूं। इसलिए तो फर्स्ट में से लेस आउटसाइड और से। राइट में से ऐड करता हूं ताकि मैं आउटसाइड पे जा सकूं, यस outside the सर, Yes, first sir. and last class interval। फिर the midpoint of the top of the first rectangle is joined। अब देखें फर्स्ट रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, is joined to a point on x axis that is half a class interval below। below का मतलब सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना, below the lower limit of that rectangle। देखें क्या ऐसा नहीं किया होगा हम लोगों ने? सर Yes, ये sir. लोअर बाउंड्री नहीं होना चाहिए कि लिमिट। बेटा बहुत नहीं होगा। यहाँ पर हाफ अ क्लास इंटरवल, बिलो से मुराद है माइनस करना और लोअर लिमिट ऑफ दैट रेक्टेंगल। तो बेटा लोअर लिमिट से मुराद है उस रेक्टेंगल की जो लोअर वैल्यू है। ओके, यहाँ ओके पर सर, लोअर ठीक। लिमिट से मुराद वो लोअर क्लास लिमिट नहीं है, लोअर लिमिट से मुराद लोअर वैल्यू। Value. उससे उससे हाफ ऑफ द क्लास इंटरवल कम होना चाहिए। ओके, कम होने Yes, के sir. ओके लिए तो सर। माइनस किया था ताकि कम वैल्यू पे जाऊं। फिर मिड पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ द लास्ट रेक्टेंगल इज ज्वाइंट टू अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस दैट इज हाफ अ क्लास इंटरवल अबव। अबव के लिए ऐड किया था अपर लिमिट ऑफ दैट रेक्टेंगल। जी, डन हो गई बात? Yes, sir. ओके, तो बेटा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ एक और पॉइंट आपको बताता जाऊं, एक्स्ट्रा पॉइंट, कि अगर यहाँ पर वो आपसे कह दें हिस्टोग्राम कैन बी कन्वर्टेड टू अ कर्व बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप ऑफ ईच रेक्टेंगल्स विद अ फ्री लाइन।
पहले स्ट्रेट लाइन था, विद द स्ट्रेट लाइन आ जाए तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और विद द फ्री लाइन आ जाए, फ्री लाइन का मतलब ये इस तरह की कोई लाइन, ये हम इसे फ्री लाइन कहते हैं। मतलब हैंड से ना आपने सिंपली कोई ना कोई लाइन ड्रॉ करना शुरू कर दी, यूं, इसे फ्री लाइन कहा जाता है। तो हम इस फ्री लाइन अगर इस तरह से हो तो हम उसे फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व में ये डिफरेंस होता है कि हिस्टोग्राम के रेक्टेंगल्स के टॉप के मिड पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और अगर फ्री हैंड लाइन से ज्वाइन करें तो उसे फ्रीक्वेंसी कर्व बोला जाता है। ये एमसीक्यूज पूछा जाता है तो थोड़ा सा वो कंफ्यूज करता है इस चीज़ में, तो वो स्ट्रेट लाइन की जगह पे फ्री लाइन का वर्ड यूज कर देता है। तो अब आपको पता चल गया है कि कब फ्रीक्वेंसी कर्व होगी और कब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगी, और दोनों के Yes, sir. डिफरेंस भी क्लियर हो गया आपको। ओके Okay, sir. जी, नेक्स्ट है हमारे पास ओजाइव्स, ओगिव्स नहीं, अक्सर स्टूडेंट ऐसे ओगिव्स पढ़ते हैं, ऐसे ही है ना, आप भी, आपसे भी मैं पूछता ना कि ये क्या लिखा हुआ है, आपने ओगिव्स ही पढ़ना था। Yes, sir. जी, तो ये है ओजाइव्स, और ओजाइव्स का दूसरा नेम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओजाइव्स का दूसरा नेम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। डन, ओजाइव्स या फिर क्यूमुलेटिव Yes, sir. फ्रीक्वेंसी। बेटा इससे पहले आप पढ़ रहे थे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किसी भी डाटा में मौजूद एक्चुअल फ्रीक्वेंसी की मदद से बनाई जाती है, जबकि ओजाइव्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किसी भी डाटा की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनाई जाती है। ये दोनों में डिफरेंस है। ओके Okay, sir. अब Okay, sir. इसके लिए भी डाटा हमारे पास कॉन्टिन्यूस फॉर्म में ही होता है, क्लास बाउंड्रीज ही होती हैं। तो ये देखें, ये तमाम की तमाम क्लास बाउंड्रीज ही गिवन है, ये सारी की सारी, ये इनकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको दे दी। अब इनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर उसने फाइंड करके दे दी, चेक करें, ठीक है ना, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज। ओके, Yes, sir. सही फाइंड की हुई Yes, है sir. ना। जी सर। अब देखें बेटा, आपने यही क्लासेस हमेशा एक्स एक्सिस पे रखेंगे। वीकली सेल्स वो जो क्लासेस हैं वो 0 से 100, 100 से 200, 300, 400, 500, मैक्सिमम 500, तो हमने लिख दी। अब मुझे ये बताएं, हम इसके साथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ क्या लिखेंगे, लोअर क्लास बाउंड्री या अपर क्लास बाउंड्री? हम इसके साथ क्या लिखेंगे, लेस देन, अपर क्लास Upper class बाउंड्री। boundary. क्या लिखेंगे, लेस देन 100, Yes, sir. 200, 300, 400 एंड 500, ऐसे ही है, 500. क्या मैंने सही लिखा? Yes, sir. अब बेटा 8 Yes, आपको sir. बता रहा है कि लेस Less देन 100 8 नंबर ऑफ than ऑब्जर्वेशन, 8 नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, 500. 8% है, लेस देन 100। तो बेटा यहाँ पर अब आपकी जो क्लास स्टार्ट हो रही है वो 0 से हो रही है और एंड हो रही है 100। क्या मैं 8 को आइडेंटिफाई करने के लिए 0 के ऊपर जाके 8 को आइडेंटिफाई करूं या 100 पे जाके करूं? जो वैल्यू यहाँ पर होगी, जो वैल्यू Yes, यहाँ sir. पे। अब अगर 100 के ऊपर मैं इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करता हूं और आपको इसके सामने नजर आ जाती है वैल्यू 8 और आपको पता हो कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो आप इसको मीनिंग क्या इंटरप्रेट करेंगे? आप कहेंगे अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है और असेंडिंग ऑर्डर इस ग्राफ से पता चलता है, अगर ये अपवर्ड मूव करता है तो असेंडिंग ऑर्डर होता है कि वैल्यू इंक्रीज करता जा रहा है। तो हम लोग कहेंगे लेस देन 100 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 8,
less than 200 number of observation are 25, less than 300 number of observation are 34, यहाँ पे less than 400 number of observation are 39, and less than 500 number of observation are 40. तो इनको अगर हम लोग, अब पॉलीगॉन जब भी आती है उसको हमेशा स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट किया जाता है। तो देखें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट स्ट्रेट लाइन ही हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे जब हमने ये क्लोज एंड किया तो जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो मतलब जीरो से पहले जीरो फ्रीक्वेंसी, इसलिए हमने इसको जीरो के साथ आके कनेक्ट कर दिया। तो बेटा इस तरह की अगर कोई शेप होती है तो हम इसे कहते रहते हैं, ये हमारे पास है कौन सी, ओजाइव्स या फिर कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और ये कौन सी कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनाई गई है? लेस देन कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। यस सर। तो इसीलिए हम इसे लेस देन ओजाइव या लेस देन कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। क्लियर? क्लियर? यस सर। बेटा कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो हमने दो तरह से पढ़ी थी, मोर देन कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमने पढ़ी थी। यस सर। तो अगर मोर देन होता तो वो किस तरह से बनती हमारे पास? सर डिसेंडिंग 40, 32, 15, 6, 1 कैसे ही होती? यस सर। लेकिन इसके साथ इधर क्या लिखा हुआ था? मोर देन 0, मोर देन 100, मोर देन 200, मोर देन 300, मोर देन 4, ऐसे ही था। यस सर। तो बेटा अगर मोर देन कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हम लोग मोर देन ओजाइव भी कहेंगे, मोर देन कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कहेंगे, तो वो लोअर डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगी और वो शो कर रही होती है डिसेंडिंग ऑर्डर को। तो 0 के ऊपर हम लोग कह देंगे कि भाई 40, यहां पर ये अब ये बता रहा है कि मोर देन 0 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 40। फिर 32, तो यहां पर हमारे पास 32 आ जाएगा। नेक्स्ट 15, तो ये हमारे पास 15 आ जाएगा। 15 के बाद 6, तो यहां पर ये 6 आ जाएगा हमारे पास। फिर 401, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। और अगर इसको थ्रू स्ट्रेट लाइन हम लोग ज्वाइन करें, ये जो बनी हुई है, अब देखिए इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर को शो करेगी। और इसका मतलब है कि ये हमारे पास मोर देन ओजाइव, मोर देन कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो इससे मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ग्रीन कलर पे आऊं तो मैं इंफॉर्मेशन लूंगा मोर देन 200 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 15। एम आई राइट? यस सर। सही कहा है ना मैंने? जी सर। यस सर। और अगर इसी पॉइंट पर मैं इसकी बात करूं तो अब मैं कहूंगा कि लेस देन 200 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 25। यस सर। क्लियर? तो बेटा यहाँ से इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं। तो कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरह को यूज़ करके अगर हम लोग कोई डायग्राम बनाते हैं तो उसे ओजाइव कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहा जाता है। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब जरा ये देखें इंटरप्रिटेशन। Each point on the curve shows how many weeks had sales of less than the corresponding sales value. It's a less than ogive। बता नहीं दिया आप लोगों को?
कि ये लेस देन औजाइफ है, और हर पॉइंट लेस देन की वैल्यू बताएगा। कि जैसे अगर आप एक पॉइंट ये वाला सिलेक्ट करते हो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वीकली सेल्स देखो कितनी है, 300। तो ये वाला पॉइंट बता रहा है कि लेस देन 300 ये वाली वैल्यू आपको मिलेगी 34। हाँ, ओके। यस सर 34। और इस ओके औजाइफ, सर। अब उसने तो सिर्फ ब्लैक बनाई हुई थी ना, ब्लैक कलर में, तो उसको हम लोग लेस देन्स भी कहते हैं। We can use this ogive to find other less than। और जो मैंने बनाई ग्रीन से कलर में उसे मोर देन्स कह देंगे। यस सर। हाउ मेनी वीक्स वर सेल्स लेस देन 150 यूनिट्स। तो आंसर हमारे पास, अगर 150 की बात करें तो 150 तो यहां पर आएगा ना, तो 150 के ऊपर हम लोग लेके जाएंगे यहाँ, तो यहाँ पे देखें तो अप्रोक्सीमेट हमें क्या वैल्यू मिल रही है, 16। ओके। ओके ओके हो सर। गया बेटा, इंटरप्रिटेशन क्लियर है सब लोगों को, ओके सर। और आप लोगों को ये Yes, औजाइफ sir. की समझ भी आ गई होगी, राइट। यस यस सर।